नमस्ते दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट पॉलिटी टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल और उससे जुड़ी पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता क्या है। भाई, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब है कि जरूरत पड़ने पर इसमें चेंजेस यानी अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। ये चेंजेस कैसे किए जाते हैं? आर्टिकल 368 के अंडर पार्लियामेंट को पावर दी गई है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन सिंपल मेजोरिटी से नहीं बल्कि स्पेशल मेजोरिटी से। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब है टोटल मेंबर्स का मोर देन 50%, दैट इज एब्सोल्यूट मेजोरिटी, और प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स का 2/3 मेजोरिटी। इंपॉर्टेंट बात, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल एक ऑर्डिनरी बिल से अलग होता है। इसमें कुछ यूनिक रूल होते हैं, जैसे न तो इस बिल के लिए प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए और न ही ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन होता है अगर लोकसभा और राज्यसभा एग्री ना हो तो। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारे पहले स्टेटमेंट की तरफ। यह कह रहा है कि अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए। गलत। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन नहीं चाहिए। इसे किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, चाहे वो मिनिस्टर करे या प्राइवेट मेंबर। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा जाता है तो उन्हें एसेंट देना कंपलसरी होता है। करेक्ट। बिल दोनों हाउस से पास हो जाता है तब प्रेसिडेंट के पास जाता है। यहाँ एक स्पेशल बात है, प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही पड़ता है। वह न तो उसे रिफ्यूज कर सकता है न ही उसे वापस भेज सकता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कमिंग टू अ लास्ट स्टेटमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में स्पेशल मेजोरिटी से पास होना जरूरी है और इसीलिए ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। यह बिल्कुल सही है। अमेंडमेंट बिल दोनों हाउस में स्पेशल मेजोरिटी से पास होता है और अगर एक हाउस के पास करे और दूसरा हाउस रिजेक्ट करे तो ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा बी, सेकेंड एंड थर्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।